हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना और इसे याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास एंगल लिखे हुए हैं और एंगल डिग्री में भी है और रेडियन में भी है। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं ना, तो इस हिसाब से आप इन सबको चेंज कर सकते हैं एंगल्स में। ठीक है, तो जो तरीका है वो सिर्फ आपको साइन का याद रखना है ना। साइन के हिसाब से आप सारी वैल्यू को याद कर सकते हैं ना। तो साइन की वैल्यूज याद करने के लिए आपको काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद इन सब पे स्क्वायर रूट आपको लगा देना है। उसके बाद इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। और 0/2 क्या होता है? 0 ही होता है ना। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिर्फ 1। तो वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, 2√2 से √2 टाइम्स कट जाता है ना। तो ये आप कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और इसको ऐसे रहने देंगे आप। स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो 2/2 मतलब 1। तो साइन 90 की जो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई है ना। तो ये वैल्यूज आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। ठीक है, और कॉस की वैल्यू उसके लिए आपको पीछे से लिख के लेके आना है इसको। तो लास्ट में क्या है? 1। फिर √3/2 और इसके सामने यही आ जाएगा है ना। और ये 1/2 इधर पहुंच जाएगा और 0 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, कॉस की वैल्यू आप याद कर लेंगे। अच्छा, टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात, आप डिवाइड कर देंगे ऐसे है ना। 0/1 क्या होता है? 0। और इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा है ना। मैं करके बता देता हूँ एक बार आपको। 1/2 अपॉन 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/√3। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? √3/1। और इसे हम √3 ही लिखेंगे। 0/1 क्या होता है? ये आपको याद रखना है। किताबों में से अनंत भी लिख देते हैं, लेकिन आपको अनंत नहीं लिखना है, आपको लिखना है अपरिभाषित, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अनंत क्यों होता है इसकी बात हम कभी और करेंगे है ना। तो आप इसे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। शॉर्ट में हम लिख देते हैं एनडी। एनडी का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की वैल्यू इस तरह से आप समझ गए। अब कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है ना। मतलब कोसेक साइन का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब 1/। तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 की वैल्यू यूज करेंगे हम 1/0 है ना। यहाँ से 1/0 क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, नॉट डिफाइंड। तो शॉर्ट में हम इसे एनटी लिख देंगे। ठीक है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब 1/, इस तरह से 1/1/2। तो ये क्या जाएगा? 2/1 मतलब 2। इसका उल्टा √2। और ये कैसे हो जाएगा? 2/√3। और 1/1 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा sec किसका उल्टा होता है? ये किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो cos 1/1 1 ही होता है ना। और इसका उल्टा करेंगे आप 2/√3। और ये √2/1 मतलब √2। 2/1 मतलब 2। और 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। 1 डिवाइडेड बाय 0 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये √3। 1 का उल्टा 1/1 मतलब 1। और ये 1/√3।
अच्छा, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है ये आपको बता देता हूँ मैं। 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को अभी क्या लिखा हमने, 1/0। जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, 0/1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है।